सो आज हम पढ़ेंगे सोल्ट का लास्ट टॉपिक और वो टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस वीडियो में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानेंगे और देखेंगे उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल नेम क्या है और उसका प्रिपरेशन क्या है, कैसे उसका यूज किया जाता है और उसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे और देखेंगे कि कैसे उसे हमें समझना होगा। और चलते हैं और देखते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, जिसको हम पीओपी बोलते हैं। आपने देखा होगा जब कभी भी फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर हो जाता है बेटा, तो फ्रैक्चर तो ये जो फ्रैक्चर होता है इसके ऊपर एक वाइट कलर की आपने देखी होगी कोटिंग सी करते हैं हम, एक क्या नाम है, एक कपड़े में, और फ्रैक्चर के ऊपर यहाँ पर क्या नाम है, कॉटन होती है। कॉटन के ऊपर हमने क्या क्या होता है, एक फ्रैक्चर का कवर होता है, उसके ऊपर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, ठीक है। और पीओपी आपने देखा हो घर में जो पीओपी होती है वॉल पे, वो सीलिंग पे देखा हो, वो पीओपी वही है बेटा। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है बेटा, पीओपी। शॉर्ट फॉर्म क्या बेटा, पी ओ पी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम। तो केमिकल नेम क्या है, उसको बोल तो दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, बट केमिकल नेम क्या है इसका। केमिकल नेम इज, ज्यादा कुछ नहीं है कुछ नहीं है, देखना क्या करना है, कैल्शियम। कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। अब ये हाफ H2O क्या बोलते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये केमिकल फॉर्मूला है। और केमिकल नेम क्या होगा इसका, कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो ये एक तरह का क्या होता है बेटा, एक क्या, एक केमिकल है, एक तरह का केमिकल है, एक तरह का कंपाउंड है जो कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। हाफ का मतलब होता है हेमी, नॉट सेमी, हेमी। हाफ होता है ना हेमी, सेमी सर्कल बोलते हैं, एक सर्कल को बोलते हैं सेमी, बट यही मैं स्फीयर को लेता हूं यहां पर, तो उसको बोलते हैं हेमी। स्फीयर का आधा होता है हेमी, सर्कल का आधा होता है सेमी, 2D फिगर का हाफ होता है सेमी, और 3D फिगर, 3D बॉडी का हाफ होता है हेमी, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। मैंने बताया भी इसमें एक एलिमेंट है कैल्शियम। कैल्शियम एक मेटल है बेटा, ठीक है। और कैल्शियम के बारे में आप जानते हो कि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20, ठीक है। कैल्शियम एक कैटायन बनाता है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 2। उसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 2। वैलेंसी 2 होती है, और क्या बनाता है, कैटायन बनाता है, इसे बोलते हैं कैटायन। ये मेटालिक कैटायन है बेटा, मेटालिक आयन है, ठीक है। मेटालिक आयन क्या बोलते हैं इसे, मेटालिक आयन। सिमिलरली जो सल्फेट है बेटा, ये ग्रुप है, या एक सल्फेट क्या है, एक ग्रुप। एक्चुअल में 2 नेगेटिव होता है ऐसे, SO4 3 SO4 2 नेगेटिव। दो चीज होती है बेटा, एक होता है SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, और एक होता है SO4 2 नेगेटिव। तो जो ये होता है बेटा, इसको बोलते हैं सल्फेट, सल्फेट आयन। क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन। और ये होता है सल्फाइट आयन, ठीक है। और एक होता है S2 नेगेटिव,
इसको बोलते हैं सल्फाइड, सॉरी सल्फेट नहीं, सल्फाइड आयन। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना। ये नॉन मेटालिक आयन है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। और ये मेटालिक आयन है बेटा, ये सॉरी पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, ये भी क्या है, आल्सो पॉलीएटॉमिक आयन, ये भी पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, इनकी वैलेंसी कितनी है 2। ठीक है, और ये एनाइन बनाता है, क्या बनाता है, एनाइन। एनाइन का मतलब होता है नेगेटिव साइन है ना यहाँ पर, तो ये एनाइन बनाता है, क्या बनाता है, एनाइन। आपको ये पता होना चाहिए। अब यही है जो ये क्या है, इसको बोलते हैं सल्फेट। ये भी एक तरह का दिया, इसके अंदर 2 एलिमेंट है। चल मैं आपको बता देता हूँ, ये पॉली एटोमिक आयन है। पहले तो पॉली एटोमिक आयन, ये सभी बच्चे जानते हैं सर, ये पॉली एटोमिक आयन होता है। अब इसके बाद आपको ये भी पता होगा सर कि ये क्या है, पॉली एटोमिक आयन। इसके अंदर कौन से एलिमेंट है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ये क्या भैया, सल्फर। सल्फर एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है बेटा। ठीक है, जो सल्फर है बेटा, जो सल्फर है इसका एटॉमिक नंबर है 16। ठीक है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। कितना होता है बेटा, 16 एटॉमिक नंबर होता है सल्फर का। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम है और सल्फर के। अब बेटा रीजन क्या है, यही है, हम यदि पुरानी चीजों को साथ लेके चलेंगे ना तो हमारे साथ रहेगी वो, और पुरानी चीजों को साथ लेके नहीं चलेंगे तो हमारे साथ नहीं रहेगी। समझो सेम चीज, यदि तुम अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलेंगे तो तुम्हारे साथ रहेंगे बेटा। अरे जिसको दोस्त तो कुछ भी हो, यदि तुमने कोई भी चीज पुरानी हो गई और तो आप उसको भूल गए तो आप तुम्हारे साथ नहीं है बेटा, वो चली गई है, वो मेमोरी थी। सेम चीज है बेटा वो, कि आपको भी जिस तरह आपको भी ये साथ साथ सब लेना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ हमने 9th पढ़ लिया अब 9th का यूज नहीं करना बेटा। यदि तुम 9th पढ़ते नहीं तो तुम्हें कैल्शियम सल्फेट के बारे में पता नहीं चला होता, नहीं 8th पढ़ते ना 7th पढ़ते तो पता ही नहीं होता बेटा। तो हर चीज को साथ लेके चलो, उस मेमोरी को दोबारा से रिवाइज करो, याद करो बेटा। ठीक है, हैमी, हैमी का मतलब होता है हाफ। ठीक है, हाइड्रेटेड यहाँ पर है वाटर, इसको बोला गया वाटर, वाटर। ठीक है, अब जो ये वाटर है बेटा, इस वाटर को दूसरा नाम होता है इसका डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, और ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम होते हैं, हाइड्रोजन के एटम होते हैं और ऑक्सीजन के एटम होते हैं। और जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ये चीज साथ साथ लेके चलो बेटा, तभी आपके साथ चलेगी। ठीक है, 2 मिनट लग गए बेटा इसको रिवाइज करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता। कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट अब हमेशा याद रहेगा आपको, कैसे, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट ऑफ पेरिस। मैंने बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग द फ्रैक्चर बोन्स। जब हमारे बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं तो वहां पर हम प्लास्टर का यूज करते हैं। तो वो कहते हैं ना प्लास्टर लगवाया हो, प्लास्टर, वो प्लास्टर यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर किसके लिए, फ्रैक्चरिंग बोन्स। जब कोई बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है वहां पर इसका यूज किया जाता है। स्टैचूज बनाने के लिए यूज किया जाता है, जो बड़े बड़े स्टैचूज, जो छोटे स्टैचूज होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि गणेश के स्टैचूज होते हैं, गॉड्स के स्टैचूज होते हैं, बनाते हैं ना। जब गणेश चतुर्थी आती है तो हम स्टैचूज बनाते हैं उनके। ठीक है, और दुर्गा के स्टैचूज होते हैं। तो जितने भी जो स्टैचूज होते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है, आपने देखा होगा। घर में जो मोल्डिंग बनती है अपनी, क्या नाम है, वॉल पे बनाते हैं हम, तो वो मॉडलिंग भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही मोस्टली बनाई जाती है। देखा होगा आपने, ऊपर सीलिंग पे देखा होगा कि मोल्डिंग सी बनी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है बेटा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हमेशा याद करना, कोई बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, प्लास्टर ऑफ स्टैचूज बनाने के लिए काम आता है, मोल्ड्स बनाने के लिए काम आता है। बहुत सारी एप्लीकेशन है आज के दौरान इसकी। तुमने देखा होगा अपने जो रूफ होती है वो की एप्लीकेशन में भी काम आता है पीओपी का। ठीक है,
पीओपी याद करना, मैं लिखाऊंगा आपको पीओपी किस लिए काम आता है, किस लिए किस किस कब कब काम करते हैं, कैसे यूज किया जाता है, यूज में करवाऊँ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन क्या है, बने कैसे, ठीक है, ये बना कैसे उसके बारे में हम जानेंगे। अब देखो बना कैसे, इसकी प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे, क्या होता है प्रिपरेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने जाना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा, वो क्या होता है। तो केमी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसको कैसे बनाया जाता है, तो एक जिप्सम नाम का एक केमिकल होता है, जिप्सम, GY, जिप्सम, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट। हमेशा याद रखना कैल्शियम का सी कभी छोटा मत बना देना, कैल्शियम का सी हर हर एक मेटल के, नॉन मेटल के स्टार्टिंग वाला जो अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होता है और बाद वाला स्मॉल होता है। देखा होगा जिंक, जिंक में जेड बड़ा कैपिटल और एन स्मॉल। तो कैल्शियम सल्फेट SO, अब ये S तो सल्फर का नाम है, सल्फर का एटम है, ऑक्सीजन का तो कैपिटल हो एंड फोर, फोर, ठीक है, ये एटम बता रहा है ऑक्सीजन के, फोर ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है, और टू वाटर, टू वाटर। तो क्या ये इसका जिप्सम, ये क्या बेटा जिप्सम, क्या है जिप्सम, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसकी, इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो जिप्सम नाम की चीज है बेटा, ये इस जिप्सम को हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं भट्टी में डाल देते हैं बेटा, गर्म करते हैं इसको, ठीक है, टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं यहाँ, और कितना देते हैं 373 सेल्सियस, सॉरी केल्विन, 373 केल्विन। एक याद करना सेल्सियस और केल्विन का भी रिलेशन बताऊंगा बेटा, ठीक है। अब जो ये जिप्सम है किस में चेंज हो जाता है बेटा, जिप्सम किस में चेंज हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में एंड वाटर, वाटर देता है। अब ये जिप्सम है, इसका केमिकल फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि क्या होता है, CaSO4 और 2H2O। तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है बेटा, और 2H2O। आगे करते हैं, इसको क्या लिखते हैं। अब जब मैंने इसको हीट दिया, गरम करा, 373 केल्विन, केल्विन इज अ टेम्परेचर यूनिट, ठीक है, मेजरिंग यूनिट ऑफ, मेजरिंग यूनिट, ठीक है, टेम्परेचर मेजरिंग यूनिट क्या है, केल्विन क्या बेटा, केल्विन क्या बोलते हैं, केल्विन लिखवाता हूं, इसको बोलते हैं केल्विन, केल्विन। अब उसके बाद क्या होता है, हर चीज के बारे में बताऊं बेटा, क्या बना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और बचा हुआ वाटर वापस घर की ओर, बचा हुआ वाटर वापस घर की ओर। इसको इट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम, इसको ऑब्टेन किया जाता है कैसे, जिप्सम को हीट करके, ठीक है। इसका नाम क्या है कैल्शियम सल्फेट, क्या नाम है इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये होता है जिप्सम, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, कभी कभी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं POP बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बोला जाता इसे, ठीक है। और ये हो गया अपना वाटर, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट है, इसका नाम लिखते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
अब चेक करते हैं बेटा, आपने देखा होगा कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है व्हाइट पाउडर की तरह होता है, व्हाइट पाउडर होता है। क्या होता है? व्हाइट पाउडर। व्हाइट पाउडर की तरह होता है। तो यदि मैं अगेन दोबारा से व्हाइट पाउडर है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको मैं फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करवा देता हूँ। यदि मैं देखो एक सुनना, मैंने जिप्सम को गर्म करा तो वाटर अलग हो गया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस निकल गया, मिल गया हमें। और यदि मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो वापस जिप्सम बन नहीं जाएगा, वापस जिप्सम बन जाएगा। तो कोई पूछे आपसे कि मुझे वापस जिप्सम बनाना है, तो जिप्सम बनाने के लिए क्या करना होगा? वाटर को उसमें डाल देंगे, उसको हाइड्रेट कर देंगे। यदि किसी के अंदर वाटर को डालते हैं ना, उसको बोलते हैं हाइड्रेट। हाइड्रेट क्या होता है? हाइड्रेट कर देंगे। ठीक है, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं वो हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। तो यदि मुझे ये कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस सुनना, यदि मेरे पास पीओपी है और पीओपी में फर्दर वाटर को मिलाऊं, उसको हाइड्रेट कर दूं, हाइड्रेट मतलब उसको गीला कर दूंगा, तो फर्दर क्या बनेगा? जिप्सम बनेगा। क्या बनेगा बेटा? जिप्सम। इसको मैं क्लियर लिखता हूं, ठीक है, क्लियर लिखता हूं। एक चीज याद रख लेना, जब हम किसी किसी के अंदर वाटर मिला रहे हैं, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, तो हम इस पीओपी का हाइड्रेशन कर देंगे तो फर्दर क्या मिल जाएगा अपने आपको? क्या मिल जाएगा बेटा? फर्दर मिल जाएगा हमें क्या? जिप्सम। तो रिवर्सिंग रिएक्शन करें, मतलब रिवर्स वापस करें इसे, तो हम क्या करेंगे? कैल्शियम सल्फेट और डॉट सेमी हेमीहाइड्रेट पीओपी, इसको यदि मैं वाटर, तो ये फर्दर क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है बेटा, ये क्या हुआ? जिप्सम हो गया। कोई पूछे ना कि आपको द फुल केमिकल नेम ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट H2H2 2H2O। ठीक है बेटा, आगे चले। हम नेक्स्ट पेज पे इसका यूज पढ़ते हैं, क्या है यूज उसको देखते हैं। ठीक है, यूज ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नेम क्या, केमिकल नेम क्या था? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला भी यही है। ठीक है, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना भूलेंगे नहीं बेटा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब इसका यूज क्या है? पहला यूज लिख दे, जो फ्रैक्चर हो जाते हैं, बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं, उसकी सेटिंग के लिए करना पड़ता है इसका। ठीक है, उसकी सेटिंग, उसको बैठाने के लिए, सेटिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स। ठीक है, फ्रैक्चर बोन्स को सेट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, कहाँ यूज किया जाता है? इट इज, जब हमारे बोन्स फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं, टूट जाती है बोन्स, कहते हैं ना हाथ निकल गया, हाथ टूट गया, तो वहां पर हम प्लास्टर चढ़वाते हैं उसको, वहां पर हम क्या यूज करते हैं? पीओपी का ही यूज करते हैं। तो हम चेक मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो दूसरा, और जो वॉल्स वगैरह होती हैं उनको डिजाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, फॉर कवरिंग वॉल्स एंड रूफ, और उन पर डिजाइन बनाने के लिए, ठीक है, पीओपी का यूज किया जाता है। ठीक है, मेकिंग स्टैचूज एंड मोल्ड्स, मेकिंग स्टैचूज एंड मोल्ड्स। ठीक है, वहां पर हम पीओपी का यूज करते हैं बेटा। मेकिंग टॉयज और मटेरियल फॉर डेकोरेशन, मटेरियल फॉर डेकोरेशन। सरफेस स्मूथनिंग,
सरफेस को स्मूथ करने के लिए वैसे लिखवा चुका हूं, सरफेस स्मूथनिंग फॉर मेकिंग ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये यूज है पीओपी का, ठीक है। अब हम एक टॉपिक है बेटा जिसको बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वैसे कि आपको सोल्ट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है बेटा, अब हम वाटर क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जानेंगे कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, ये क्या चीज होती है, ठीक है। पीओपी को ना एक एयर टाइट बैग्स में रख के, एयर टाइट बैग के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। इसको एक एयर टाइटेड बैग के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। अदरवाइज ये एयर के कांटेक्ट में आती है, एयर में मॉइस्चर होगा और ये सीधा क्या हो जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम मतलब टाइट टाइट सा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। जिप्सम की फॉर्मेशन कर लेगा ये और बिल्कुल टाइट हो जाएगा, चेंज इनटू जिप्सम, और बहुत हार्ड हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, बहुत हार्ड। आपने देखा होगा ना कि लाइक अ सीमेंट, जो सीमेंट होती है वो भी पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो उस टाइम के बाद वो हार्ड हो जाती है। सेम ऐसी पीओपी जिप्सम में चेंज हो जाएगा यदि फर्दर एयर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, बट वो प्रोसेस बहुत स्लोली होगा, ठीक है, बहुत स्लोली बहुत प्रोसेस होगा। तो पहले बता रहा हूँ बेटा, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को लिख देना, प्लास्टर ऑफ पेरिस मस्ट बी ऑलवेज स्टोर इन द एयर टाइट बैग, ठीक है। अदरवाइज इट गेट चेंज इनटू द जिप्सम व्हिच इज वेरी हार्ड। अदरवाइज क्या होगा, इट चेंज इनटू द जिप्सम एंड व्हिच इज वेरी हार्ड, जो कि बहुत हार्ड होता है। अब आगे चलते हैं बेटा कि देखते हैं कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन, वाटर क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जानेंगे आज और देखेंगे क्या है वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या करती है, देखते हैं। जब किसी किसी भी फॉर्मूले के अंदर, किसी भी फॉर्मूला यूनिट, किसी भी सोल्ट के फॉर्मूले के अंदर, किसी भी सोल्ट के फॉर्मूले में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, उसे ही बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ किसी भी सोल्ट के अंदर एक फिक्स अमाउंट में, फिक्स्ड वॉल्यूम में, या फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो, फिक्स्ड नंबर जो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो, प्रेजेंट हो, उसे 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 क्या बोला जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मैं ये डेफिनेशन होगी बेटा, इट इज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल present in one formula unit of a salt। किसी भी सोल्ट के फॉर्मूले के अंदर जितना भी फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसे ही बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा भी कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं बेटा, हाफ। तो जो है हाफ वाटर मॉलिक्यूल, ये फिक्स्ड मॉलिक्यूल है ना बेटा, फिक्स्ड मॉलिक्यूल है। तो क्या हो गया, इसमें क्या है, इट हैज 5, इट हैज हाफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये फिक्स्ड होते हैं ना, ये तो है नहीं कि थोड़ी देर में चेंज हो जाए खुद ही, तो ये हाफ होता है बेटा, क्या है, हाफ, इट हैज हाफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि फिक्स्ड है एकदम, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट पढ़ा होगा आपने। वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा। तो क्या हो गया, इट हैज
10 वाटर मोलिक्यूल। तो यही तो कहा मैंने, किसी भी सोल्ट के केमिकल फॉर्मूला के अंदर यदि जित फिक्स अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और उसे ही बोलते हैं हाइड्रेटेड सोल्ट। इसे ही जिसमें हाइड्रोजन हो उसे ही क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सोल्ट। मैंने बताया था यहाँ पर हाइड्रेट का मतलब जिसमें वाटर हो, और जिस सोल्ट के अंदर वाटर हो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सोल्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सोल्ट भी बोलते हैं, हाइड्रेटेड सोल्ट। ठीक है, और उसे ही बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइजेशन इन नेचर। कोई बोले ना क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। अब आगे देखते हैं बेटा कि और कौन सा हो सकता है। आपने देखा होगा भी कॉपर, सॉरी ये कॉपर नहीं आया, कैल्शियम है बेटा। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का फॉर्मूला, इसमें कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल। तो किसी भी सोल्ट के अंदर उसके केमिकल फॉर्मूले में यदि वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, तो उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और उस सोल्ट को बोलते हैं हाइड्रेटेड सोल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, उसी सोल्ट का बोला जाता है हाइड्रेटेड सोल्ट। तो ये कह सकते हैं सर्टेन सोल्ट कंटेन डेफिनिट अमाउंट ऑफ सम वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ए सर्टेन सोल्ट कंटेन, किसी फिक्स्ड सर्टेन सोल्ट में यदि फिक्स्ड अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल क्या हो? प्रेजेंट हो प्रेजेंट हो और वो अटैच हो अदर मॉलिक्यूल के साथ, तो उसे बोलते हैं हाइड्रेटेड सोल्ट। हमेशा हमेशा याद करना, ये भी हाइड्रेटेड सोल्ट है। ये भी क्या है? हाइड्रेटेड सोल्ट, क्योंकि इसके साथ क्या बेटा? वाटर मिक्स हुआ है, वाटर मिक्स है। ठीक है, अब ये सोल्ट है, हाइड्रेटेड सोल्ट। ठीक है, अब आपने देखा होगा इसे ही बोलते हैं क्रिस्टल इन नेचर या क्रिस्टल नेचर। इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टल नेचर। द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसी भी सोल्ट के अंदर यदि वाटर मॉलिक्यूल सर्टेन अमाउंट में, फिक्स डेफिनेट अमाउंट में, किसी मॉलिक्यूल मतलब किसी भी सोल्ट के अंदर सर्टेन अमाउंट में या फिक्स्ड अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन। मैं आपको कुछ सोल्ट्स के बारे में बताता हूं जो हाइड्रेटेड सोल्ट देता है। कभी भी याद रखना, किसी भी सोल्ट को हाइड्रेटेड सोल्ट बोलें तो समझ लेना कि उस सोल्ट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। क्या है? वाटर फिक्स्ड या डेफिनेट अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी चीज को बोल दूं मैं आपसे, कुछ सोल्ट का नाम लिखना, नेम ऑफ सोल्ट लिखा और लिख दिया उसके पीछे क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। उसके अंदर क्या बेटा? वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड? नेम ऑफ सोल्ट। ठीक है, और उसके पीछे अटैच हो ये क्रिस्टल, तो ये समझ लेना वाटर मॉलिक्यूल है। तो कुछ सोल्ट्स है, बेसिक सोल्ट्स है, मैं आपको बता देता हूँ वो सोल्ट्स कैसे है, वो हाइड्रेटेड सोल्ट है और कैसे कैसे है। जैसे कि मैंने आपको बताया सोडियम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na
H2CO3, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, वॉशिंग सोडा होता था जो, वॉशिंग सोडा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम, चलो मैं यहां पर लिखता हूं, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, ये इसका कमर्शियल नेम बोलते हैं, कमर्शियल नेम, ये जो ये होता है इसको बोलते हैं कमर्शियल नेम। कभी कभी कमर्शियल नेम कह के पूछ लेता है। केमिकल फॉर्मूला, ये क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला, और ये क्या इसका केमिकल नेम, ठीक है। अब केमिकल फॉर्मूला तो ये होता है, बट आपने पढ़ा होगा वॉशिंग सोडा, तो ये हाइड्रेटेड सोल्ट होता है, इसके अंदर 10H2O, डेका हाइड्रेटेड बोलते हैं ना, डेका हाइड्रेटेड, ठीक है। ये व्हाइट कलर का होता है, इसका कलर याद कर लेना हमेशा, व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का बेटा, व्हाइट कलर, सफेद कलर का होता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, एक आया होगा बेटा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम और 2H2O, तो ये जिप्सम था बेटा, जिप्सम। और जिप्सम कैसा कलर का होता है मैंने बताया था, ये भी वाइट कलर का होता है, ठीक है। और ऐसे आपने कॉपर सल्फेट पढ़ा होगा, कॉपर सल्फेट, CuSO4, याद है ना, कॉपर के ऊपर वैलेंसी कितनी होती है, Cu2 पॉजिटिव, और ये कितना होता है SO4 2 नेगेटिव। कैल्शियम के ऊपर C2 पॉजिटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव 1, वैलेंसी 1 होती है, कार्बोनेट की CO3 2 नेगेटिव, सल्फेट की भी SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। अब ये डॉट लगा के 5H2O, 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 इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ब्लू, इसका नाम है ब्लू विक्टोरियल, 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 VITRIOL, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक तरह का ब्लू कलर का होता है बेटा, ये ब्लू कलर का। ऐसे ही एक और बेटा, आपने देखा होगा फेरस सल्फेट, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था तो SO2 और SO3 सल्फेट डाइऑक्साइड, सल्फेट ट्राइऑक्साइड निकला था बेटा, वो ये फेरस सल्फेट। उसकी वीडियो भी बनाऊंगा मैं जल्दी, आपके लिए कंटेंट लाऊंगा चैप्टर फर्स्ट का, देखते रहना वीडियो को, और चैनल को लाइक करना, सॉरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा, शेयर भी करना। Fe फेरस FeSO4, ये कहते हैं सर ये Fe क्या होता है, Fe कुछ नहीं होता बेटा, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। फेरस की दो वैलेंसी होती है बेटा, Fe3 पॉजिटिव भी बनाता है फेरस। अब क्या आएगा बेटा यहाँ पर, इसका है Fe डॉट 7H2O, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रीन, ये बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है। ये कौन सा कलर का होता है बेटा, ग्रीन कलर का। और एक लास्ट और करवा देता हूं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट,
MgSO4 MgSO4 7H2O, इसको बोलते हैं एपिसोन सोम सॉल्ट। एपिसोम सॉल्ट वाइट कलर का होता है। ये आपके बेसिक हाइड्रेटेड सोल्ट है बेटा, हाइड्रेटेड सोल्ट। ये क्या है? हाइड्रेटेड सोल्ट है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, ठीक है। या आपको क्रिस्टलाइन सोल्ट भी बोल सकते हैं इसे। क्या है? कलर्ड क्रिस्टलाइन या हाइड्रेटेड सोल्ट। क्रिस्टलाइन सोल्ट ही बोल सकते हैं, जैसे बोल देंगे आपको फेरस सल्फेट क्रिस्टल लाइन, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? FeSO4.7H2O। कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइन, तो हाइड्रेटेड सोल्ट होता है, तो आपको बोलना कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O होता है हाइड्रेटेड सोल्ट। आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ बेटा इस वीडियो में, और वीडियो को ओवर करते हैं। एनहाइड्रस आपको काफी जगह मिलेगा, काफी जगह ये चीज बनेगी। जैसे हाइड्रेटेड होता है, एनहाइड्रस होता है एक, क्या चीज होती है? एनहाइड्रस। जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल में से जब वाटर रिमूव हो जाता है, क्या वाटर रिमूव हो जाता है, तो उसे बोलते हैं एनहाइड्रस सोल्ट। मान लो कोई सोल्ट है और उस सोल्ट में से वाटर रिमूव कर देता हूँ, या वाटर क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर देता हूँ। वाटर क्रिस्टलाइजेशन मतलब वाटर को रिमूव कर देता हूँ किसी सोल्ट में से। मान लो ये सोल्ट है, और ये सोल्ट कैसा बेटा? एनहाइड्रस सोल्ट है ना, सॉरी, हाइड्रेटेड सोल्ट है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल है, क्रिस्टल है। या हम ये भी बोल सकते हैं इसे कि क्या बोल सकते हैं ना, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, जिसके अंदर वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन, वो ना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, वो सोल्ट जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो वो कहलाता है हाइड्रेटेड सोल्ट कहलाता है। और इसके अंदर से यदि मैं वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दूं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देता हूं, तो जो ये सोल्ट बचा, तो वो सोल्ट क्या कहलाता है बेटा? एनहाइड्रस सोल्ट। याद रखना, एनहाइड्रस सोल्ट क्या होता है? द सोल्ट बिकम एनहाइड्रस, ठीक है, सोल्ट बिकम एनहाइड्रस। जैसे कि मैंने ऐसे ही कॉपर सल्फेट को लिया, कुछ भी ले सकता हूँ, बैक वाले किसी भी सॉल्ट को ले सकता हूँ, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कुछ भी ले सकता हूँ बेटा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैंने कॉपर सल्फेट को लिया, और इस कॉपर सल्फेट 10, ये हाइड्रेटेड सोल्ट है, ठीक है, इस कॉपर सल्फेट 10, और क्या आएगा? कॉपर सल्फेट लेंगे तो कितना आएगा बेटा? 5। कितना आया? 5H2O गिव राइज। तो इसको क्या करेंगे हम? हीट करेंगे बेटा। तो हीट करने पर इसका जो ये मॉलिक्यूल है ये रिमूव हो जाएगा, या इससे सेपरेट हो जाएगा, ये कॉपर सल्फेट, और इसको ये सेपरेट कर देता है, रिमूव कर देता है। तो उस दौरान तो जो ये होता है कॉपर सल्फेट, ये क्या कहलाता है? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस सोल्ट कहलाता है। एनहाइड्रस सोल्ट वो सोल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो। सिंपल सी कहानी है, रटना नहीं है। जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सोल्ट, उसे हाइड्रेटेड सोल्ट बोलते हैं, और जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो उसे एनहाइड्रस सोल्ट बोलते हैं, ठीक है। और कॉपर सल्फेट कितने, कौन से कलर का था? ब्लू कलर का। कौन से कलर का बेटा? ब्लू कलर का। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था। ये क्या था? ब्लू कलर का। ब्लू कलर, तो ये किस में टर्न हो जाएगा? व्हाइट कलर में। व्हाइट कलर में।
ये चीज आपको छोटी छोटी याद करनी होगी। इसमें चेंज हो जाएगा व्हाइट कलर में। और आज सोल्ट का टॉपिक कंप्लीट। तो जल्द ही हम नए चैप्टर की वीडियो लाएंगे और ऐसे ही आपको समझाते रहेंगे एग्जाम्पल के साथ। और चलते हैं। जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। बाय बाय।